अकेले ही गई। आई बिलोंग ओरिजिनली फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन उस वक्त फिर पता चला कि 140 आवर वर्क वीक्स क्या चीज़ होती है। मैंने एंग्रो के साथ भी काम किया पाकिस्तान में। फेलियर तो हम सब पढ़ते हैं, समझते हैं, पर सक्सेस को समझना भी कितना इम्पोर्टेंट है। आई थिंक हर सिचुएशन में हम फेलियर भी उठा लें और सक्सेस भी उठा लें। बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ एंड योर वैल्यूज़, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो कभी कभी आप देखते हैं पौधे या इवन दरख्त आर इन द मिडल ऑफ द रिवर और क्लोज टू द बैंक बट नॉट ऑन द बैंक। तो ख़ासियत क्या होती है उन दरख्तों की? कुछ हमारी डीएनए में कुछ चीज़ें हैं ना, तो उसकी रिस्पेक्ट करना, अपने आप के रिस्पेक्ट करना। एंड आई थिंक देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन बीइंग ग्रेटफुल कि अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी हैं। कैटअपल्ट यू, आपको प्रोपेल कर सकता है, आपको आगे बहुत, आपकी करियर की गाड़ी को, आपकी पर्सनल ज़िंदगी की गाड़ी को आगे धक्का दे सकता है इफ़ यू हैव अ ग्रुप ऑफ वेल विशर्स। हाँ, द फर्स्ट स्टेप इज़ सेल्फ डिस्कवरी, अपने बारे में जानना। लेकिन जहाँ तक हो सके अपने विजन को विजुअलाइज करें एंड फील द फीलिंग एज इफ़ यू हैव ऑलरेडी अराइव देयर। वो अब अक्सर क्या करते हैं, अपने आप को बिल्कुल कुछ दिन के लिए सिक्लूड कर लेते हैं। आई अनफॉर्चुनेटली वॉज इन अ टॉक्सिक marriage and an abusive marriage. What I was facing on the inside, on the outside people see somebody who's successful, who's doing well at work, alhamdulillah, I'm not going to say who should leave when in that situation. It's a very personal choice and it's a very, very tough choice. लेकिन कभी आप कुछ तवक्कुल पे भी तो छोड़े ना. Give some space for faith as well. Balance, and that's something that I struggle with myself as well. Sometimes I get too sucked into work, not enough on the personal side. Sometimes I get too bogged down with one person versus the whole team. So if we are able to achieve that, I think that's also a source of contentment and success. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब फैसल एंड वेलकम टू अनदर शो ऑफ हर स्टोरी विद ज़ैनब फैसल। आज हमारे साथ एक बेहद ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं। शी हैज़ बीन वर्किंग नॉट ओनली इन नॉर्थ अमेरिका बट ऑल्सो इन द मिडल ईस्ट, एक्चुअली ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। शी इज़ अ मास्टर ट्रेनर and also a coach and executive trainer. Without further delay, I would love to introduce you to Naveen Balkhi. Naveen, thank you so much. Thank you. Assalamualaikum Zainab. वालेकुम अस्सलाम. Thank you for coming to our show. Naveen, थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताइए. कहाँ से शुरू करूँ? 10 घंटे हैं हमारे पास. कोशिश कर सकते हैं. So my name is Naveen. I actually was born in Karachi, लेकिन I grew up in Africa in Malawi. और मेरी छोटी बहन उधर ही पैदा हुई. फिर मैंने पढ़ा कराची में, O levels और A levels मैंने कराची में किया. And then for my undergrad and further studies, I went to the US. तो मैं अकेले ही गई, जो कि एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला था. I belong originally from a middle class family. It was tough. एक रेपुटेशन रिस्क भी होता है ना. एट दैट टाइम, दिस मैं अर्ली 90s की बात कर रही हूँ, तो मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए. तो उस ज़माने में मैं गई थी अपना अंडरग्रेड करने बॉस्टन के करीब. तो वहाँ से मैंने पढ़ा इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन फाइनेंस, इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. तो मेरी जो पहली जॉब थी वो वॉल स्ट्रीट पे थी, JP Morgan Chase मैनहट्टन में. और इट वाज अ फिनोमिनल एडवेंचर. आई मेट अमेजिंग पीपल. लेकिन उस वक्त फिर पता चला कि 140 आवर वर्क वीक्स क्या चीज़ होती है. Then I moved into internal finance. मैंने एंग्रो के साथ भी काम किया पाकिस्तान में. फिर and I implemented Six Sigma there. फिर मैंने बाहर भी काम किया, कनाडा में, UAE में. और then a few years ago, my sister actually had started the company in sustainability. And then when I wanted to do something different, then we decided that we would work together. And I now run the talent practice of our global company, BSG Advisory. नवीन, ये जो टैलेंट एडवाइजरी है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी वो नहीं हो सकती. इट कांट बी ऑब्सोलीट. इट्स ऑलवेज अ नीड. और अब की जितनी भी क्विक चेंजेस आ रहे हैं, ओवरऑल भी इंडस्ट्रीज़ में चेंजेस आते रहे, उसके अंदर कांस्टेंट ये नीड होती है टू अपग्रेड, टू री इन्वेंट योर सेल्फ. एंड जितना आपकी मैंने प्रोफाइल देखी, यू हैव प्लेड अ बिग पार्ट एंड अ बिग रोल इन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस की ज़िंदगियों में, इन ट्रांसफॉर्मिंग, हेल्पिंग देम नॉट टू स्ट्रगल, कम आउट ऑफ देयर स्ट्रगलिंग फेजेस. और जैसे आपने मुझे बताया कि फ्रॉम स्टार्टअप्स टू वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ के साथ आपने काम किया है. तो मुझे ये थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें और मुझे अपने आप बचपन का टाइम बताएं, that when you opted, जैसा आपने बताया कि आपने 90s में आप पहली दफ़ा आपने you stepped out of your comfort zone and you said that मैंने बाहर पढ़ना है. What made you decide that? And tell me, what were your initial thoughts? What were your dreams? What were your hopes? तो जिस ज़माने में मैंने बाहर पढ़ा, तो उस वक्त there was information was hard to come by. जैसे अब आप बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन देख लेते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं,
उस वक्त इतना कॉमन भी नहीं था और उस वक्त इन्फॉर्मेशन ज़रा मुश्किल से अवेलेबल थी। तो ये मेरे जहन में था कि मैं अपने आप को फ़ौरी तौर पे एक करियर में बॉक्स इन नहीं कर सकती। जैसे ओ लेवल्स में जो आप सब्जेक्ट करते हैं, फिर वही जाके आप ए लेवल्स करते हैं, फिर उसी में जाके आप अपना बैचलर्स या मास्टर्स करते हैं। सो देयर इज़ यूर लॉक्ड इन एट अ फेयरली यंग एज। तो वो मेरे जहन में था कि मैं लॉक इन बहुत जल्दी होना नहीं चाहती। तो मैंने ओ लेवल्स ए लेवल्स यहाँ से किया था पाकिस्तान से, और फिर आई वांटेड टू डू एन एजुकेशन वेयर आई कुड एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स एंड इंटर्नशिप्स वगैरह। तो जो मुझसे, हम लोग 4 बहनें हैं, तो जो मुझसे बड़ी वाली बहन है वो भी कैलिफोर्निया गई थी पढ़ने के लिए। तो एक्चुअली द टफेस्ट टाइम प्रॉब्ली शी सॉ इन टर्म्स ऑफ बीइंग रियली द ट्रेल ब्लेजर, कि और किसी ने पहले नहीं किया था हमारे ऑन मम साइड ऑफ द फैमिली. So she took, the heat for that. And then 2 years later, I also did. तो that was one motivation कि मैं बहुत सारी चीज़ें experience करके फ़ैसला करना चाह रही थी कि अब आगे क्या करना है मुझे. So that was one. And the other thing was, I think बचपन से ही I did have an independent streak, and also a desire for a bit of adventure, trying new things, trying different things, and not settling down in a comfort zone too quickly. कहते हैं ना कि आप की learning कहाँ होती है? Sitting on a couch, you're in front of a screen, or outside your comfort zone. So what does that really mean? So one of the young members of my team said, Naveen, when I look at, what you've done and how you've kind of switched careers, the time and time again, उसने कहा कि you have left comfort for finding your true self and your true calling and your true passion. लेकिन वो आसान भी नहीं होता ना, because comfort में आपको चीज़ें मिल रही होती हैं, whether now we have our own company, लेकिन पहले जब आप तनख्वाह पर होते हैं, जो भी आपकी तनख्वाह है, until you have that job, वो एक लगी बंधी हुई चीज़ है, you can depend on it. लेकिन जब आप अपना कंपनी चला रहे होते हैं, तो फिर other people are depending on you. So it's either, you may have heard that terminology, feast or famine. तो या तो बहुत ज़बरदस्त चल रही होती हैं अक्सर चीज़ें, या ज़रा आपको अपने बेल्ट्स टाइट करने पड़ते हैं, इन maybe not in all businesses, but in many businesses. तो उसके लिए आपको एक स्टैमिना चाहिए होता है, and I think also a sense of courage. And I think, if I think about my definition of courage, it's, you still, and you still have that feeling of fear कि पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, what will people think, failure होगा, success होगा, वो फिर भी आपके doubts थोड़े बहुत चल रहे होते हैं ज़हन में, but उसको overcome करके you still go ahead and do, after your correct मशवरा etc., you still do what you think is the right thing and the best thing. So I've tried to make decisions like that, and quite frankly many of them worked out and some of them didn't. And I think that's part of the journey of who we are and what shapes us. हमारे successes भी हमें shape कर रहे होते हैं, और हमारी गलतियाँ, हमारे failures, हमारे missteps, जब हम गिर जाते हैं, कौन आता है उठाने खुद को, अपने आप को किस तरह brush up करके आप उठाते हैं. तो I think that all shapes who we are, और हमारी personality. Absolutely. Successes and failures, and a lot of times I think failures आपको ज़्यादा shape करते हैं. Sometimes, बिल्कुल. Because when you go back and you say where you went wrong, and the next time you don't repeat that. And also how you cope with your successes. So failures का तो बिल्कुल I agree with that. That's very shaping. And what you take away from that. आप उससे क्या सीख रहे हैं. और also जब आपके अगर career में या personal life में things have been going really well and there are a lot of successes, आप उसे deal किस तरह करते हैं, उसकी personality पे आपका क्या effect होता है, that's also I think a big test. And so I think that sense of gratitude, शुक्र करना, does that keep you humble, or does that somehow make you feel, well, I deserve this or I deserve that? So I think कि आपका जो sense of gratitude किस तरह आपका underlay होता है आपके फैसलों में, आपके interactions में, I think that can be a bigger test when you have a string of successes. Absolutely. नवीन, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस किया कि जब आपका सक्सेस होता है, it is more difficult basically to handle it, in short, or more difficult नहीं, there needs to be a way to deal with it. So how would any person, जैसे अब आपको एक string of successes मिले, for example promotion पे promotion, and of course that particular individual in that case has put in that effort as well, not कि ऐसे ही हो गया, but how do you keep yourself or oneself in check when you're receiving these mashallah successes?
And I think I would want our young people to know this कि फेलियर तो हम सब पढ़ते हैं समझते हैं, पर सक्सेस को समझना भी कितना इम्पोर्टेंट है. आई थिंक हर सिचुएशन में हम फेलियर भी उठा लें और सक्सेस भी उठा लें. बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ एंड योर वैल्यूज़ ये बहुत ज़रूरी है. तो एक मेरी मेंटर ने कहा था कि यू शुड बी लाइक अ यंग ट्री इन अ रिवर. जैसे रिवर में सीड्स आ जाते हैं तो वो कभी कभी आप देखते हैं पौधे या इवन दरख्त आर इन द मिडल ऑफ द रिवर और क्लोज टू द बैंक बट नॉट ऑन द बैंक. तो ख़ासियत क्या होती है उन दरख्तों की, वो जो छोटे बेबी दरख्त होते हैं दरिया के दरमियान, कि उनकी जड़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं. सो वो पानी के रेले के साथ भी वो झुक जाते हैं but they can then stand back up again. So I really like that visual that she gave me many years ago. कि जो हमारे वैल्यूज़ हैं, many of us अल्हम्दुलिल्लाह fortunate कि हमारे घरों से हमारी तरबियत हुई अच्छी या स्कूलों से हमारी तरबियत हुई अच्छी. कुछ हमारे जो पर्सनालिटी बिल्डिंग चीज़ें हैं, वैल्यूज़ हैं, हमने अपने बुज़ुर्गों को देखा या आसपास अपने आप से भी सीखा, दूसरों से भी सीखा. तो नॉट टू फॉरगेट दैट, बिकॉज़ चाहे आप एक शहर में सारी अपनी ज़िंदगी गुजारें या 17 मुल्कों में गुजारें, कुछ हमारी डीएनए में कुछ चीज़ें हैं ना, तो उसकी रिस्पेक्ट करना, अपने आप के रिस्पेक्ट करना. एंड आई थिंक देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन बीइंग ग्रेटफुल कि अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी हैं, एंड नॉट टू बी प्राउड बट टू बी very clear about it. And both, people say that women feel that more. They do, but so do men. कि हम अपने टैलेंट्स को कभी हम अंडर प्ले करते हैं या अंडर अप्रिशिएट करते हैं. तो ठीक है, जो हर किसी को अल्लाह ताला ने उसके टैलेंट्स और उसकी सलाहियतें दी हैं. So I think we should do some work, and there are many tools out there available now online. There's a strength finder, there's many tools. If you're unclear, sometimes we feel lost. Okay, what is my contribution? मेरा talent क्या है? मेरा gift क्या है? सबको gift मिले हुए हैं. I believe in the creator and the creation. So the creator has given gifts to all of the creation. I believe that. So find out, do the work. Sometimes it's hard work. Sometimes it's a struggle. कि अच्छा मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ? What do I really enjoy? Okay, maybe I'm really good at math, but I don't like it. Maybe I'm really good at something else, and I also enjoy doing it. So to find that mix of what's the passion and what's the skill. And when you do that, तो फिर आपके दरवाजे खुलते हैं. हमारी जब कॉन्वर्सेशन ऑफ द रिकॉर्ड हो रही थी तो आपने मुझे कहा कि जैसे कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इसलिए इसी तरह आपके अपने पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो. तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है? तो कुछ ये उससे भी मुझे लगा कि ये आपने उसी की एक बात यहाँ पर भी की है. थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा, पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. So many years ago, I can't remember where I first heard it or came up with it. Honestly, I can't remember. लेकिन जिस तरह कंपनी के एडवाइजर्स होते हैं और बहुत सारे लोग उसको फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना देते हैं, depending on the size of your organization. तो इस तरह हम as individuals, we have a vision, and the more clear our vision is, the better. But sometimes हमें विजन को क्लियर करने के लिए भी कुछ एफर्ट चाहिए होती है, कुछ मदद चाहिए होती है उसके लिए. तो एज एंटिटीज हम सब में एक sort of कायनात, there's a whole world within each one of us. So if we have sincere well-wishers who are competent in their own fields and who can say it how it is, सच बताएं, मिरर दिखाएं, भैया फलां चीज़ करने जा रही हैं, सोच लें 10 दफ़ा इससे पहले कि आप आगे खाइए. So show them the mirror. So that can really, extrapolate and catapult you. आपको propel कर सकता है, आपको आगे बहुत आपकी career की गाड़ी को, आपकी personal ज़िंदगी की गाड़ी को आगे धक्का दे सकता है. If you have a group of well-wishers, I call it a board of directors because you should be very clear in your mind. Who are your mentors? Who are your advisors? Who are your well-wishers? आप उनसे कौन से सवाल पूछेंगे और आप उनसे बात करें कि I want you to be a part of my life in this and this way. तो फलां situations में आपसे आके advice लूँगी. Are you okay with that? Do you have the time for that? And some of them are naturally there for you, like really good friends, बचपन के साथी या पुराने colleagues आपके, family members, parents sometimes, old teachers, professors, bosses, ex-bosses, to university friends. So pick wisely, and in terms of what they can add to your life and what you can add to them. It's always a give and take relationship as well. This is something that I learned very recently, and I felt okay, I got rejected here, somebody said a no to me. It's okay, थोड़ी चोट महसूस हुई, थोड़ा दुख हुआ क्योंकि इस बंदे से यार मैं ये एक्सपेक्टेशन मेरी ऐसी नहीं थी. But then you also you're able to
रेट्रोस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कि यार क्यों कहा होगा, आपने वो अपने जहन में रिजॉल्व किया एंड यू मूव ऑन. And it's also okay to understand कि कभी कभी हम सब का move on का pace फ़र्क होता है. Some people can move on in a few seconds, some people a few hours, कुछ को महीनों भी लग सकते हैं. So as long as we are being productive during that time, whatever our definition of productive is, and जो जैसे कि grief के बारे में कहते हैं, you know, whether it was COVID or post-COVID, we all suffered the loss of a loved one. तो आप उसकी भी जो grief होते हैं, people, you know, go through it in a different way. Some people want to talk more, some people want to shut themselves down, some people throw themselves into work. तो जो भी है, there's different ways, but हाँ, acknowledgement बहुत ज़रूरी है. And it goes with being more emotionally aware. So EQ, you've heard of EQ, you know, there's IQ, then there's EQ, emotional quotient, हमारी emotional intelligence कितनी है. And there's lots of great models that you can look up online. Harvard का भी बहुत अच्छा model है. There are 4 pillars of being emotionally intelligent. And then there's also NQ and PQ. NQ is networking quotient and PQ is your political quotient. यानी politics का मतलब कि how you understand the relationships in your life. Who is the key decision maker? इस फैसले के लिए मुझे फलां से बात करनी है, फलां से बात करनी है. The meeting before the meeting. So how am I navigating the politics of that situation? So that's PQ. And then NQ is your networking quotient. So you'll see that some people are naturally better at maintaining relationships. 10 साल 20 साल पुराने लोग भी उनको याद करते हैं और आप उनको भी याद करती हैं, right? So there's some people who are naturally really good at it and we can learn from them. So how do you stay in touch? How do you build meaningful connections both within your organization, within your personal life? तो ये सारी जो Qs हैं ये important है. IQ, EQ, NQ and PQ. नवीन, आपने मुझे बताया कि इनके ऑनलाइन भी टूल्स होते हैं जिसमें आप अपने आप को रेट कर सकते हैं, एज आई अंडरस्टैंड, राइट? अब जैसे कि मैं गई ऑनलाइन और मैंने इस तरह के ये सर्च किए, मैंने उन क्विज़ेस को फिल अप किया, मैंने अपनी रेटिंग दी, देख ली. देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम देयर? लाइक इफ़ आई लेट्स से आई अंडरस्टैंड दैट आई एम वेरी, मेरी NQ कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा PQ कम है, पर जैसे कि मैं एक लीडरशिप रोल में अब स्टेप इन करने वाली हूँ, या मैं एक इस तरह का डायनामिक वर्कफोर्स के साथ काम करूँगी, लेट्स से, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप in trying to improve yourself? Excellent question. That's very practical also. तो हाँ, the first step is self discovery, अपने बारे में जानना, और ये बहुत बड़ा स्टेप है. तो आपने टूल्स के थ्रू कर लिया, फिर आप लोगों से बात करें जो आपको जानते हैं और जो आपको सच सच बताएंगे. आप उनसे बात करें कि भाई ये टूल है, मुझे ये चीज़ें बताइए. Sometimes we see things in the outcome जो हमें उस पर यकीन नहीं आ रहा होता कि I thought I was really good at this, तो ये तो कह रहा है कि I'm not so good at it, या ये कह रहा है this is your strength and I feel like I'm not so good at it. So आप उसकी validation ले लें. आपके रियल लाइफ के जो डेटा पॉइंट्स हैं, अपने दोस्तों से, कॉलीग से, फैमिली मेम्बर से, आप उसकी थोड़ी वैलिडेशन ले लें, खुद भी रिफ्लेक्ट करें, खुद भी उस पर सोचें. सो आई वुड लाइक टू इनकरेज ईच वन ऑफ अस कि वी ऑल हैव व्हाट वी नीड. जो हमारे टूल जो हमें चाहिए ना, वो हमारे रीच के अंदर हैं. Whether it's through the people we know, whether it's through online, whether it's through accessing and asking sometimes strangers even, there's possibilities through Insta and LinkedIn and falan, my mamu's neighbor's son's daughter who is working in this company. थोड़ा सा अगर हम जहन पे जोर डालें, अपने relationship पे जोर डालें, we can uncover the right people who can guide us. तो self discovery is number 1 step, चाहे वो tools हों या लोग हों जो data points आपको दे रहे हैं आपके बारे में. Number 1. फिर number 2, आपने पूछा इसका करना क्या है. So again, you have the tools within your reach. The tools can be actual things. So doing courses and programs. तो एक मॉडल है उसको हम कहते हैं 70-20-10 कि जो adult learning है, child learning थोड़ा फ़र्क है. जो adult learning है, it's on the basis of 70-20-10. 70% is experiential, यानी on the job. आप internships कर रहे हैं, आप projects पे काम कर रहे हैं. That 70% is your learning through doing, experience के through. 20% of our learning as adults is through feedback, coaching, mentoring. कोई आपको बता रहा है, इस मीटिंग में आपने इस तरह प्रेजेंट की अपनी प्रेजेंटेशन, ये चीज़ें बहुत अच्छी थी, try not to do that thing again. You were talking too fast. या आपको ज़्यादा इंग्लिश में बोलना चाहिए, आपको ज़्यादा उर्दू में बोलना चाहिए, आपको एग्जाम्पल्स और देने चाहिए, आप ज़रा प्रैक्टिकल बातें करें, थ्योरी की बातें कम करें.
So your 20% your feedback, okay, that's also very important. And the 10% is what we call, bum in seat or like in classroom training, जो हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स के तहत सीख लेते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, सर्टिफिकेशंस लेते हैं. दैट ऑल इज़ लाइक दैट एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन है. सो अ लॉट ऑफ अस मिस्टेक कि हमारी ज़्यादातर लर्निंग जो है ये फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू आनी चाहिए. सर्टिफिकेशन है, बैचलर्स है, कोई ऑनलाइन प्रोग्राम आपने ले लिया, और ये जब चीज़ें ज़रूरी हैं, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट डोंट निगलेक्ट द 70% एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, तजुर्बे के थ्रू, दूसरों के तजुर्बे के थ्रू, एंड 20% कोचिंग एंड फीडबैक. इसको हम कभी अंडर एस्टिमेट करते हैं कितना ज़रूरी है हमारे लर्निंग के लिए. तो वंस यू फाइंड आउट व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर, व्हाट योर इम्प्रूवमेंट एरियाज आर, think about the 70-20-10 and try to then be honest with yourself but also be kind to yourself. आपने एक और चीज़ पे बात की, assertive communication. Sure. So passive communication भी नहीं हो और aggressive भी ना हो. जी. How do we build within ourselves to communicate in an assertive manner with keeping the respect, politeness and also communicating the way forward? ये कैसे कर सकते हैं? So I think कुछ जो है हम results देखते हैं ना, जैसे आप बैठिए, मैं बैठी हूँ, we see a product. This is Zainab today, Naveen today. इसके पीछे जो चीज़ें, we have to delve into that a little bit. So assertive communications के पीछे जो एक बहुत ज़रूरी component है वो है हमारा अपने identity पे, अपने values पे एक एतमाद, और मेरी what value am I bringing to the table. मैं आपकी ज़िंदगी में, अपने बॉस की ज़िंदगी में, अपनी कंपनी की ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर रही हूँ, उस पर कॉन्फिडेंस होना कि ठीक है, आई वॉज हायर्ड फॉर अ रीज़न, आई एम पार्ट ऑफ दिस सेटअप, दिस NGO, दिस कम्युनिटी सर्विस फॉर अ रीज़न, आई हैव समथिंग टू ऑफर. तो उस पर एक यकीन करना ये बहुत ज़रूरी है. बिकॉज वन आई फील लाइक आई हैव सम वैल्यू टू ऐड, दैट गिव्स मी सम स्ट्रेंथ एंड दैट गिव्स मी सम करेज. बिकॉज कभी कभी असर्टिव होने में, बल्कि अक्सर असर्टिव होने के लिए कुछ करेज चाहिए होती है. समटाइम्स इट्स मच मोर ईजी टू बी पैसिव. उसने कहा कि हाँ कर दो, तो आप मुँह लपेट के हाँ कर दिया हमने. या अग्रेसिव होना मच मोर ईजी, चीख चिल्ला की दरवाज़ा बैंग किया, या बुलिंग करना इन अ कॉन्वर्सेशन, मजाक उड़ाना. दीज आर ऑल साइंस ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर टू शट पीपल डाउन. नवीन, मुझे एक और चीज़ आप ये बताइएगा, जैसे कि हमने बात की विजन की, है ना. हर इंसान अपने लिए, ज़ाहिर बात है, सक्सेस चाहता है, अबंडेंस चाहता है. आपने कहा जैसे कि अबंडेंस माइंडसेट होना चाहिए. उससे पहले अगर हम पीछे जाएं तो आपको अपने लिए कुछ चीज़ें भी आप चाहते हैं, राइट. और जैसे हम अक्सर यंग लोगों को कहते हैं कि आपको अपने लिए एक विजन होना चाहिए. हाउ डू यू क्राफ्ट दैट विजन फॉर योर सेल्फ एंड एट एनी स्टेज? एक्चुअली ये नहीं है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हो जाए तो बस सेट इन स्टोन है वो. बिल्कुल. एंड यूल बी सरप्राइज कितने लोगों का विजन नहीं होता. 30s 40s 50s 60s में भी जाके पीपल डोंट हैव अ क्रिस्टल क्लियर विजन कि व्हाट मेक्स देम हैप्पी, व्हाट ट्रूली मोटिवेट्स देम, और मैं ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी से. सो बोथ men and women oftentimes it's regardless of the ages. So in fact I see in the younger generation now that they're much more self-aware and more focused on okay, what do I want from my life. तो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में ले जाने से तंगी होती है, मुश्किल होती है. Like if I'm too focused on me, what do I want, or maybe that could mean that I'm neglecting somebody else's desires and wants and needs. तो again मैं आना रवि, balance होना चाहिए. But vision setting में 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं. One, self discovery, self awareness. What do I like? What are my strengths? And what do I struggle with? For example, if I struggle with math, I should not try to become a chartered accountant, right? Or if I struggle with bio, why would I go into medical research? So understand कि मैं पसंद क्या करती हूँ और what am I good at, मेरे natural competencies क्या हैं, and play to my strengths. लेकिन जहाँ तक हो सके अपने vision को visualize करें and feel the feeling as if you have already arrived there. So this is, if you look up visualization and how compelling it is, बहुत powerful चीज़ है visualization. तो आप visualize करें कि you have arrived at that place. You want a better relationship with XYZ person. You visualize कि now I'm in that place जहाँ पे I have a good relationship with this person. I want to live in a safer neighborhood जहाँ पे हर रोज़
चोरियाँ नहीं होती हैं. So you visualize your neighborhood कि मैं already वहाँ पे रह रही हूँ. So that bringing the future into the present. So that's also an important tool. Cutting and actually seeing the visual. Some people write it on a small piece of paper. अपने मिरर पे लगा देते हैं या कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो हर रोज़ देखते हो. अपने फ़ोन में कहीं पे सेव कर लेते हैं. They see it every day. So, and again, use your board of directors. Craft your vision and don't be shy to share it with a few people. उससे एक accountability बढ़ती है. अब वो आपको आइडियाज़ देते हैं. अच्छा आपको ये करना है तो फिर ये रास्ता इससे बजाय ये रास्ता करें. Instead of this certification, consider that. Instead of this company, try to work at that company. तो जब आप अपना विजन दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो उसमें अच्छे डेटा पॉइंट्स शामिल हो जाते हैं फिर. बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे आपने कहा कि सेल्फ डिस्कवरी से लेकर विजुअलाइजेशन तक का ये प्रोसेस जो है इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड ऑनलाइन भी तो अब इतनी चीज़ें आ गई हैं कि आप ये स्टेप्स ऑनलाइन सर्च करें, सो यू नो यू आर एबल टू फाइंड वेज टू डू इट। एंड मुझे ये बताइएगा नवीन कि आइडियली किन किन स्टेजेस पे आपको अपने लिए एक विजन क्राफ्ट करना चाहिए? Okay. The earlier the better. The earlier the better. So if you're in your teens, in your early 20s, whenever you find out कि हाँ vision बनाना चाहिए, अब बना लें. And then it's not a dead document. It's not a dead thing somewhere, gathering dust somewhere. आप फिर उस पर सोच विचार करें, उस पर रिफ्लेक्ट करें, उसको रिविजिट करें. एंड हो सकता है 5 साल बाद आपका विजन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया हो सकता है you've been through some life experiences जिसकी वजह से आपको जो पहले वाला गोल था, जो पहले एक आपका ख्वाब था, वो ख्वाब बिल्कुल चेंज हो गया हो. एंड that's part of life. That's part of growth. As long as in each moment, every time you revisit the vision, तो जब भी आपने विजन बनाया उसको रेगुलरली रिविजिट करें. जो बहुत सारे दुनिया के जो लीडर्स हैं, you may have heard or read about it, वो अब अक्सर क्या करते हैं, अपने आप को बिल्कुल कुछ दिन के लिए सिक्लूड कर लेते हैं और रिफ्लेक्शन करते हैं. अपने लिखते हैं कि क्या विजन उनका था, अब क्या चाहते हैं वो, किस तरह वहाँ करें, क्या उन्होंने सीखा पिछले साल में, पिछले महीने में. सो वो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. सो टाइम इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट लग्जरीज़. यू नो आप जिससे भी बात कर लें ज़िंदगी के जिस भी तबके में वो हों, एवरीबडी इज़ व्हाट क्रेजी क्रेजी बिजी 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 राइट. लोग क्या कहते हैं, द बिगेस्ट गिफ्ट इज़ टाइम. सो गिव सम ऑफ दैट टाइम टू योर सेल्फ एज वेल. हम अपने आप को भी वो टाइम दें ताकि हम ज़रा पता करें कि ओके व्हाट डू आई वांट नाउ. ओके दैट वाज माय लास्ट एडवेंचर, नाउ व्हाट डू आई वांट टू डू. मैंने क्या सीखा पिछली चीज़ों से, अपनी गलतियों से, अपने सक्सेस से, इर्द गिर्द के लोगों से क्या देखा, क्या सीखा. एंड देन अलाउ दैट to reshape and sometimes completely scrap the old vision and have a new vision, and that's okay too. वेरी इंटरेस्टिंग। नवीन, आपकी भी जब मैं लाइफ को जितना इस शॉर्ट टाइम में मैं समझ पाई हूँ, सो मैंने ये देखा है कि आपने हमेशा नई नई चीज़ों में स्टेप किया है। जैसे कि अभी आपने, मुझे ख्याल इसलिए कि आपने कहा यू कैन स्क्रैप योर विजन एंड देन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. एंड इफ़ आई सी दैट यू स्टार्टेड योर करियर इन फाइनेंस और फिर आप ह्यूमन डेवलपमेंट में, सीनियर मैनेजमेंट की डेवलपमेंट में, प्रोसेसेस को लीन करने में, इम्प्रूव करने में, चेंज करने में, यू बीन अ बिग क्या कहते हैं ड्राइवर इन दैट. एंड देन you've done courses in that, and you've over a period of time you've kept on doing things that are new. जैसे आपने शुरू में कहा आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, है ना. सो ये मुझे आप थोड़ा सा बताइएगा कि एक तो आपने मुझे शुरू में ये बताया कि मेरी थॉट प्रोसेस भी ऐसी थी कि मैं अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहती थी, बट हाउ डू यू कीप ऑन हैविंग द स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड लाइक दैट, बिकॉज एट सम टाइम आप कहते हैं यार मैंने इतने चेंजेस बर्दाश्त कर लिए, अब यार अब स्टेबल चाह रहे हैं. आई थिंक अब मैं वहाँ पे आ गई हूँ वैसे. So I think there's 3 or 4 things that allow you to do the reinvention or changing of the paths. The path मेरा जो major था वो था economics, international relations, not super well suited for investment banking, but investment banks उठाते ही diverse field से थे. तो finance मैंने कुछ अर्से के लिए किया, first investment banking, फिर finance, internal finance, फिर मैंने Six Sigma किया, फिर मैंने leadership development, executive coaching, OD, organizational development, master training, advising. So yes, there are probably 3 distinct paths that I shifted. इसमें एक चीज़ जो होती है वो है आपकी अपनी risk appetite. आप कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं. इसमें कुछ प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस भी होती हैं और कुछ आपकी फीलिंग्स भी होती हैं.
तो practical consideration में ये हो सकता है कि maybe 4 people are depending on you for your income. तो अगर आप abruptly अपना career यूँ switch करेंगे, so you may not be able to find a job in that, and you have घर चलाना है, kitchen चलाना है, right? तो कुछ practical considerations भी देखनी होती है कि आप कितना risk बर्दाश्त कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। और दूसरा कुछ हमारी personality की भी होती हैं। Some people, for example, will do skydiving in a heartbeat. I won't. और bungee jumping or whatever, skiing या जो कि high risk sports समझे जाते हैं। Some people will never and football. So it depends कि आपकी risk appetite क्या है और आप कितना risk बर्दाश्त कर सकते हैं और change आपको कितना excite करता है या कितना आपको उससे थोड़ा सा anxiety या concerns होते हैं। तो कुछ आपकी personality पे भी depend करता है। And again, that's where self-discovery is really important. So if you're naturally averse to change, आप change को इतना पसंद नहीं करते, तो फिर don't unnecessarily throw yourself into it. वेरी इंटरेस्टिंग। नवीन, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जैसे कि आपकी एक ये प्रोफेशनल लाइफ रही है और ये माशाल्लाह मुझे बहुत एक ग्रोथ माइंडसेट वाली, सक्सेसफुल एंड फुल ऑफ एडवेंचर भी रही एंड एक्साइटिंग भी है एंड एंग्जाइटी भी होती है। Absolutely, with a new change, there's always you're anxious. Meeting new teams, I'm sure. Even if you're on the advisory side, it is full of क्या कहते हैं ना, maybe second guessing, maybe anxiousness, how it's going to work out with them, you being in your role. पर मुझे ये बताइएगा कि एक ख़वातीन की अपनी एक पर्सनल लाइफ भी होती है जो बहुत उन्हें ड्राइव करती है और it impacts their professional life as well, for men as well, but with women more because you have to have a certain bandwidth to take your family, maybe when that's significant others family as well, when you're about to get married, if you have kids or you don't have kids, तो ख़वातीन ओवरऑल एक कम्युनिटी में ज़रा ज़्यादा चलती हैं और उसमें उसके हिसाब से स्ट्रगल भी करती है, उनकी डिसीजन मेकिंग भी उसी पे डिपेंडेंट होती है, हाँ या ना उनकी एक कम्युनिटी के से पे होती है। तो मुझे अपने आप स्ट्रगल्स आपने मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बताए, इसी तरह आपकी पर्सनल लाइफ के भी कुछ स्ट्रगल्स रहे होंगे। थोड़ा सा आई वुड लाइक यू टू टॉक अबाउट दैट। मेरी जिंदगी में कोई स्ट्रगल ही नहीं आया। There were no struggles in my life, personal or professional. Beautifully baked cake present हो गया, वो हमने खा लिया। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। Definitely struggles on the professional front and also on the personal front, and I like the word that you said about community and the way that community is being defined now. हम देखते हैं कि बहुत सारे definitions हैं community के, and I think also that takes some courage to redefine what does it mean to build a community and give to a community, because from a very young age, one of my sisters was just reminding me that you were 14, remember, or I don't know, 13 maybe, जब वो Bosnia का हुआ था, the genocide in Bosnia, and we lived in Saudi Arabia at that time in Jeddah, and I had done a fundraiser just at kind of like a drop of the hat, 2 weeks लगा के, even 10 days लगा के, in the whole school. We were in a national school, and I got the permission of the principal and all the teachers, and we did like, mashallah, an amazing fundraiser, because we had that sense of community. We have to do something. हम जा तो नहीं सकते, कर तो नहीं सकते, और क्या किस तरह give कर सकते हैं. So and then there were various initiatives throughout my life where I started either like a women's network at my companies that I worked at, my former employers, or in the communities where I lived, like Dubai, Abu Dhabi, ये बहुत melting pot type of cities हैं, or even Calgary. There's lots of nationalities. तो किस तरह से some people get very sidelined or sidetracked. तो हम community को किस तरह हम एक बनाए अपनी खुद, जिनके family members वहाँ ना हो, blood relatives ना हो, then your community members become like your family. मुश्किल हालात में, surgeries में, childbirth में, job losses में, how can we stand up for each other? So I really enjoyed putting together those informal communities that then became very strong bonds that lasted for 2-3 decades sometimes. But in my own personal life, I unfortunately was in a toxic marriage and an abusive marriage, and I think that was also a test of maybe my courage, my family's courage, my loved ones' courage. शुरू में मैंने नहीं बताया था, बहुत बाद में जाके मैंने बताया,
what I was facing on the inside. You know, on the outside, people see somebody who's successful, who's doing well at work, alhamdulillah, who's contributing to the community. But at home, it's a very different reality. And, you know, this is not uncommon. इसके बारे में इतना बोला नहीं जाता, but it's not uncommon. It does happen. And, you know, when I was in a position to start sharing with people, alhamdulillah, I got a lot of support. And it takes some courage because, like somebody shared with me just recently, zulm sehna bhi ek zulm hai. What we see happening, what happened in Rohingya, what's happening in Gaza, you know, that's zulm sehna bhi ek zulm hai. So, but those people you see, they're standing up, whatever they can. Patron ke saath hi sahi, you know, they're doing whatever they can. So for me, it took a while, and you know, it was a difficult journey. But to recognize, you know, what is abuse, what is toxicity, and what can I do about it, and a seeming dichotomy है ना, बहुत opposite चीज़ें हैं कि एक तरफ तो आपका एक polished exterior है और people are seeing the successes, and on the other hand, there's some real challenges that are existing in your life. And again, हर किसी की ज़िंदगी में trials तो होते हैं ना, इम्तिहान तो हर किसी के. This world is a place of trial. कुछ के trials हमें पता होते हैं कि क्या गुजर रही है किसी के ऊपर, और बहुत सारे invisible trials होते हैं, औरों को नहीं पता होता कि क्या trial गुजर रहा है. बिल्कुल ऐसा है. और अक्सर लोग अक्सर ख़वातीन अपनी इस स्टोरी को, इस पार्ट ऑफ द स्टोरी को ज़्यादा जिक्र इसलिए भी नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा एज अ फेलियर ऑन देयर पार्ट, और उसकी वजह से वो उसको कवर रखती हैं, चलाती हैं. इफ़ आई मे आस्क नवीन, हाउ लॉन्ग टिल यू टुक द डिसीजन? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछूंगी क्योंकि बहुत लोग बहुत अरसे तक, मे बी अ लाइफ टाइम गुजार देते हैं इन अ डिसीजन दैट दे नो कि इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर देम, और पर उसको वो चलाए रखते हैं बिकॉज दे आर अनएबल टू build that courage, and also from their support system as well, कि वो उसमें से step out कर सके. So if I may ask, like, how long did it take you? You can't ask, but I'll answer. Over a decade. Over a decade. And we have to be careful about हर की situation फ़र्क होती है. And even the word abusive marriage or an abusive partner has many, many different meanings. अगर 100 लोगों से बात करेंगे, हर की situation बिल्कुल unique होगी. तो सबसे पहले तो again, you have to understand and be very real about कि मेरी reality है क्या. बहुत अरसा इसमें निकल जाता है कि you keep brushing the evidence and the data under the carpet because of various reasons. कुछ के लिए हो सकता है financial. For a lot of women, they're not financially independent. कुछ के लिए हो सकता है maybe they're not educated. तो again financial independence बात आ जाती है, मैं छोड़ दूँगी तो मैं अपने वहाँ पे कैसे खड़ी हो सकती हूँ. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे ख़ानदान वाले क्या कहेंगे. कुछ लोगों के लिए हो सकता है it will reflect really badly in the workplace. बहुत सारी वजूहात हैं which we don't recognize the signs for what they are. तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप acknowledge करें कि हाँ जो ये चीज़ हो रही है ये सही नहीं है. अब उसका करना क्या है वो नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन पहले सबसे पहले ये कि रेड फ्लैग्स जो हैं उनको रेड फ्लैग्स माने आप कि ये बात सही नहीं है. You might have heard that analogy about, you know, how do you boil a frog? एक मेढक को कैसे उबाला जाता है. It's not a very nice analogy, but अगर आप मेढक को खौलते हुए पानी में डालेंगे क्या करेगा मेढक? Jump out. It's not going to बर्दाश्त नहीं करेगा ना. It's going to jump to the hot water and jump right out. अगर आप उसको ठंडे पानी या रूम टेम्परेचर में डालेंगे and then you slowly raise the temperature, you might end up, you know, killing the frog. So what often happens in toxic situations, even in the workplace or at home, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती हैं. तो आपके जो sense of right and wrong है वो with time warp हो जाता है, वो गलत हो जाता है कि oh it's not so bad, it's not so bad. I mean, so what if he did this and so what if she did that? It's not that bad. तो ऐसा नहीं है कि all of a sudden overnight. कभी ऐसा भी होता है. Some people are very, you know, unpleasant or कभी-कभी ऐसा भी होता है, but ज़्यादातर situations, because then I did some community work and I got some training as a coach and a counselor in this area as well on how to deal with people getting out of abusive situations. So it happens not overnight but over a period of time.
I'm not going to say okay, who should leave when in that situation. It's a very personal choice and it's a very, very tough choice. Then to rebuild that is tough work. And there's lots of tools again available. Having a support system from their family, from your friends, former colleagues, that's also very important. And again, tawakkul and yaqeen, having some faith. आपने इतने तरह के लोगों के साथ काम किया है और टीम्स के साथ काम किया है, एंड आई एम श्योर कि ऑन अ वन बेसिस भी बहुत लोगों के साथ, सीनियर मैनेजमेंट से लेकर आपने स्टार्टअप्स का भी जिक्र किया. मुझे बताएं, आई वुड वांट टू आस्क दिस, बड़ी इंटरेस्टेड हूँ कि किसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, एनीबडी इन योर स्पेक्ट्रम, एंड और किसने आपको सबसे ज़्यादा ये किया कि कोई पर्सनल अपनी ऐसी स्टोरी अगर आप मुझे बताएं जिसने ये बताया यार ये नहीं मुझे होना है, या दिस इज़ नॉट व्हाट इट यू रेजोनेट विद. दोनों केसेस पे अगर आप थोड़ा सा शेड सम लाइट एंड स्टोरी बिहाइंड इट. Okay, all right, okay. So I gain inspiration from a few people in my life, many, and I think part of the story मैं आपको बाद में बताती हूँ. पहले I think एक mindset का मैं जिक्र करूँगी कि if we can go through life कि आज मैंने किससे क्या सीखा, I think our lives become much more rich and more interesting, and we grow because of that. So शायद आपका सिर्फ एक cleaning staff से आज आपका सिर्फ interaction हुआ, who's cleaning your office or who's cleaning your home or who's at the airport. What did you pick up from that person? What did you learn from that person? So that I think really enriches you. So from a professional front, I've had the opportunity to work with a few amazing leaders. जब मैं junior to mid career में थी, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया, really took me under their wing, and I learned a lot from them. And then in my personal life, my grandmothers, मेरी नानी भी और मेरी दादी भी, amazing women, mashallah. My mother, amazing, mashallah. The trials that they overcame, the focus on education that they had, the focus on knowing your mind and speaking your mind. उस ज़माने में जब ये चीज़ और भी बहुत rare थी, तो उनसे मैंने सीखा. Work place पे अपने आप को present किस तरह करना. When I think about those bosses I learned from or others, अपने आप को किस तरह, अपने काम को किस तरह present करना, अपनी team का ढंडोरा किस तरह करना. Many of us, men and women both, we don't know how to represent the work that we're doing. We don't know how to sell the work that we're doing within the company's environment. कुछ लोग अपना बहुत अच्छे से, they toot their own horn. And some people वो काम किए चले जा रहे हैं और results deliver किए चले जा रहे हैं, उसकी recognition इतनी नहीं हो रही है. And the other thing that recently, more recently, maybe 5-8 years ago, Harvard did a research that was titled "Minorities and Women Are Over-Mentored and Under-Sponsored." तो हर कोई उनका मेंटर बनने को तैयार जाते हैं, हाँ मैं इसको ये सिखाऊंगा, हाँ मैं इसको वो सिखाऊंगा. बस सिर्फ सीखने सिखाने की बात नहीं होती है. Sometimes आपकी करियर की गाड़ी को धक्का देना होता है. I know her, उसने पहले ये काम नहीं किया लेकिन वो सीख लेगी, वो कर लेगी. Why aren't you promoting this person? You must promote her. I've worked with her in this situation. I've worked with him in that situation. करें आप इसको आगे बढ़ाएं. So to take a risk. So sponsorship is somebody who's willing to stick their neck out. वो आपके पीछे खड़े होके आपको support कर रहे हैं in a very practical way. It's different from a mentor. A mentor आपको सिखाएगा, अपने तजुर्बे से बताएगा. Maybe a coach who will give you a specific skill. A sponsor is somebody who is willing to take a risk on pushing your career forward. So, alhamdulillah, I had the good fortune that I had 1 or 2 good sponsors in my career as well. And so now I always encourage young people, आप mentors and coaches भी ढूंढो और आप sponsors भी ढूंढो. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. इसमें मुझे एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग ये लगी कि एक तो नंबर 1 कि ऑलवेज इम्प्रूविंग, एंड देन ऑल्सो जैसे हम यंग बच्चे चाहते हैं ना वही रिकग्निशन हो हमें मिले, बट उससे जो पहला स्टेप अगर हम जाएं पीछे, किसी जो भी काम करें उसको विद मोहब्बत और पैशन के साथ करें, एंड फील दैट you're bringing some purpose to this. So a lot of people actually they are focused more on the result rather than the process. That's a good point. Like they say about happiness, happiness is the journey, not the destination. Absolutely. Like you'll often hear from people, oh, I didn't feel that much promotion मिल गई, या वो जो बड़ा घर था, या बच्ची graduation थी, या जो भी एक goal था, like पहुंचने के बाद इतना मतलब वाव तो नहीं है. So वो जो journey है ना, उस journey में
Like one of my ex-bosses said, do you leave body bags in your wake or are you building relationships? यानी कि तबाही कर रहे हैं आप अपने एंड गोल तक पहुंचने के लिए, रिलेशनशिप्स की तबाही, लोगों की तबाही, या आप relationships build कर रहे हैं, bridges build कर रहे हैं. So it's not just getting to that objective, but how much are you also, I mean, life is short, right? So I don't subscribe to the YOLO philosophy, you know, you live only once, but everything again in balance. Enjoy what you're doing, enjoy the people around you. Everybody has a gift to give. बिल्कुल. And this is a quote, I'm probably butchering the quote, कि, you know, one of the purposes of life is to find out what is your gift, because I believe that the Creator has given us all gifts. So find out what is your gift and then give it away. Because जो देने में खुशी है, वो really I feel वो लेने में नहीं लगती है, right? जब मैं एंग्रो में थी तो we started this volunteer program, वो जो earthquake हुआ था ना कश्मीर में, जी. I think 2006 की बात है ये. So we started this program where we gave, I think we were one of the first companies to do this, employees 2 weeks off कि आप जाके वहाँ volunteer करें rebuilding में. तो मैं गई, I think there were 2 women who went as part of this program to the northern areas. And अभी तक मुझे वो scene याद है. Everything was demolished. कुछ नहीं बचा था जहाँ हम गए थे ना, बटल से आगे था वो. और then as part of the work that we were doing, हम एक कैंप साइट पे गए. तो सारे जो लोग अच्छे खासे अपने घरों में थे वो सब खैमों में थे, टेंट्स में थे. खाने पीने की बहुत कमी थी. एंड शुगर, चीनी जो थी वो लिटरली वाइट गोल्ड की तरह थी, क्योंकि ट्रक्स वक्स आ नहीं रहे थे, सामान के साथ बहुत कम आ रहे थे, सड़कें टूट गई थी. तो शुगर वॉज लिटरली लाइक वाइट गोल्ड. तो हम जब उनको पता चला हम कहाँ से आए और हम रीबिल्डिंग, हम कराची से आए, ये वो, दे वर लाइक सो ग्रेटफुल. एंड दिस फैमिली केम आउट फ्रॉम देयर टेंट एंड दे सेड, आप प्लीज़ अंदर आइए, हम अपनी टूटी फूटी ज़बान है कि हम आपको चाय पिलाना चाहते हैं. तो ऑब्वियसली वी डिडंट वांट टू इम्पोज ऑन देम, वैसे उनके पास कुछ नहीं था. तो वो नहीं, बिल्कुल बज़िद थे. उन्होंने कहा हम आपको चीनी वाली चाय पिलाएंगे, हमारे पास इतनी सी चीनी है, हम आपको चीनी वाली चाय पिलाएंगे. Like that to me is a great example of abundance mindset. उस लम्हे में उनके पास कुछ नहीं था. बिल्कुल. But they still gave. And I think leaders who truly stand out are the ones who give. Yes. Without this concept of मुझे क्या मिलेगा. ठीक है, don't be dumb, don't be taken advantage of, don't be silly about it. But एक जो mindset की बात होती है, एक वो राबिया अल-बसरी का quote है, people focus on the how, I focus on the how less. And it took me years to understand that. अभी भी मैंने, my sister is mashallah very well read. So I asked her recently, इसका actual मतलब है क्या? Actually मुझे भी इतना इसका पूरा समझ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि कभी भी हम अपनी लिस्टें बना रहे होते हैं ना, to do tasks and what I have to do to get that promotion, what I have to do to build a relationship with this person. बहुत सारी plannings हम कर रहे होते हैं, और करना चाहिए. One should be thoughtful about how we're using our time, how we're using our resources. करना चाहिए. लेकिन कभी आप कुछ तवक्कुल पे भी तो छोड़े ना. छोड़े. Give some space for faith as well. Absolutely. नवीन, आपने इतने आपके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे, ठीक है, और उन फील्ड्स में, उन रास्तों पे जहाँ पे ख़वातीन कम थी, है ना. सो मुझे ये बताएं कि क्या जेंडर का इम्पैक्ट होता है आपके सक्सेस पे, आपके मूविंग फॉरवर्ड पे, और क्योंकि आपने कल्चरली भी बिल्कुल डिफरेंट मुल्कों में आपने परफॉर्म किया. सो how do you think that impacts, or is it different for a female or a male, or there is no difference, you think? No difference कहना तो I think that's a bit ऐसा नहीं, difference होता है, but I think each one of us has our own struggles. अब आप किसी मर्द से पूछें who's doing really well today, did they not have struggles? Of course they did. Did a woman to where she got, did she not have struggles? Of course she did. अब जो मर्द की struggles की नौयत होगी वो फ़र्क होगी, जो ख़वातीन की जिद्दोजहद है उसके struggles फ़र्क होंगे. लेकिन ये कि are there any trends? Of course there are trends, and the United Nations does a lot of work and study in this area as well. Gender parity का आपने सुना होगा. They rank all the countries that participate in this survey. I think every year या every 2 years होता है, gender parity index बनता है. तो the companies are ranked on 4 main factors of how they're doing for gender parity, यानी gender equality या gender equity के बारे में. तो दुनिया में ये recognition है कि जो ख़वातीन के struggles हैं उनकी uniqueness अलग है, जो मर्दों की struggle है उनकी uniqueness अलग है. And many companies and many countries are doing things about it. What are they doing?
They have different networking platforms. They are focusing not just on coaching and mentoring, but उनको sponsor किस तरह किया जाए, उनको आगे किस तरह बढ़ाया जाए. Women in the boardroom, उनके numbers किस तरह बढ़ाया जाए. Female CEOs of big companies, उसको किस तरह बढ़ाया जाए. Fortune 500 में अगर आप ख़वातीन देखें, आज भी Fortune 500 are the biggest companies in the world, right? Fortune 500. Absolutely. उनके भी नंबर्स आप उठा लें, कितनी ख़वातीन आपको नज़र आएंगी, या कितने आपको मुस्लिम्स नज़र आएंगे, कितने आपको अफ्रीकन अमेरिकन नज़र आएंगे, कितने आपको हिस्पैनिक्स नज़र आएंगे at the top. It's not very diverse at the top, and there are some reasons for that. There are some systemic barriers. So each one of us should do what we can in our scope to address the systemic barrier. अगर हमारी इन्फ्लुएंस इतनी है, अगर हम एक CEO हैं, अगर हम एक सीनियर लीडर हैं, अगर हम एक कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, we obviously have more influence, we have more resources, we have more tools. But jitni, with great power comes great responsibility. Absolutely. And actually, each one of us has a lot of power. It's not just the presidents and the CEOs of the world. Each one of us in our own choti si dunya, we have power. So how are we using our power? Number one. And number two, have that mentality of strength and adventure. Fine, no woman has done it. Okay, no problem. I'm going to try. बिल्कुल. So whatever each one of us can do in our sphere of control, we should do. And if your sphere of control is bigger, तो ये साथ जिम्मेदारी है. बिल्कुल बिल्कुल. नवीन, ये टोटली डिफरेंट टॉपिक पे अब हम स्विच कर रहे हैं, और मुझे ये बताएं कि आपने ना बीच में भी अपने काफ़ी कई सारे हमें ये बताया कि पॉडकास्ट को रेफ़र करें, ऑनलाइन कंटेंट है, किताबें पढ़ें. कुछ आप अपने बताइए कि कुछ आपने कोई ऐसी पॉडकास्ट सुनी हो या ऐसे आपने किताबें पढ़ी हों जिन्होंने दैट वर लाइक क्या कहते हैं ना, ऐसे दिमाग में एक लाइट बल्ब चल जाए, आप कहें वाओ व्हाट एन आइडिया, या यस दिस इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग, और अब ये वैलिडेट हो गया, या समथिंग दैट यू गो टू अगेन एंड अगेन, व्हाट वुड दैट कंटेंट बी? को मैं पब्लिकली नहीं बता सकती हूँ. Well, there's a few things. Actually, my grandparents were very good writers as well. उन्होंने किताबें भी लिखी हैं interesting. on different things. So I draw inspiration from that. और उसमें हमारी फैमिली की भी कहानी है उन किताबों में. और शायर भी थे मेरे grandfather. तो उनकी बहुत सारी ऐसी poetry है which really opens my eyes and makes me think about things differently. I came to know the Quran very late in my life, and I find lots of stories there very inspirational, and the layers of depths of richness in a story of like the magicians and the snake that ate up the small snake, जो बड़े सांप ने छोटे सांप को खा लिया, और वो जो दरिया फट गया, and like I found the richness and the depth in many explanations of those stories to motivate and inspire me as well. There's a book that one of my friends and cousins recommended to me a long time ago called 40 Laws of Power. So that was very eye-opening to me. Okay, how a naive person looks at power, and I would say for many years I was very naive about power. कि power क्या चीज़ है, किस तरह उसको इस्तेमाल करना चाहिए, किसके पास है, किसके पास नहीं है. I was very naive about that, and I learned a lot about power from that book. Malcolm Gladwell की कुछ books हैं जो कि were very interesting. Blink is one of them. एक ज़माने में वो भी निकली थी, Freakonomics, and that used data to talk about day-to-day occurrences in a very scientific and very unusual way. So that I also found very interesting. And I find the writings of Rumi and Gibran also quite enlightening, and takes you out of the rut of thinking about things in a certain common beaten path के जो direction है उससे अलग सोचना, that helps me with that. So reading very important. And then also as I became busier and busier in life, I love reading. So as a child and as a teenager, even early 20s, I used to read a lot. But then after that, मुझे time नहीं इतना मिलता था, and I really miss that in my life. So then there's hacks, ज़िंदगी में hacks सब करने पड़ते हैं ना, तो उसके hacks अब ये है कि आपको book summaries मिल जाती हैं, आपको audios अब मिल जाते हैं. When you're driving or on the plane, you can listen to those. And then there's apps like Blinkist where they can give you the whole book summary in just a few minutes.
written भी आपको summary दे देते हैं और audio भी summary आपको मिल जाती है. So there's still lots of ways to keep in touch. But again, I would say आप सीखें, दूसरों से भी सीखें through like दुनिया में क्या हो रहा है. Invest in yourself. हम अक्सर X thousand, whether it's 5,000 or 50,000, we don't mind spending on a nice outfit or a nice meal, या शादियों पे or events पे. But when it comes to spend that much money on a certification, spend that much money on traveling to learn something from someone, we are far less willing to spend that same money. ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, जो भी आपके पास पैसा है, अक्सर हम खाने पीने पे, कपड़ों पे और चीज़ों पे, we're much more open to spending in that way versus our own self-development. तो अपने आप में invest ज़रूर करें, and don't forget the people around you again, जिससे हम सीख सकते हैं. नवीन, हमारी ना एक एंडिंग हमेशा एक वो है, ट्रेडिशन है, और हम अपने गेस्ट से हमेशा पूछते हैं कि जो ऑडियंस आपको सुन रही है, जिसमें मर्द हैं, ख़वातीन हैं, यंग बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी फॉर देम ऑन लाइफ जनरली? I would say a faith, balance, and patience. The faith in the Creator, and that He's the one who really is taking care of us, and that He has given us the competence. तो इसमें कोई arrogant होने वाली बात नहीं है, हम सब में gifts हैं. So have the faith in the Creator and then in yourself and the people around you. So give space to people, build trusting relationships. My parents trusted me at the tender young age of 17 to go live my life by myself, essentially, in the US, big bad America, right? So that trust really empowered me. So build trusting relationships, and the cornerstone of that is faith, patience. हर की ज़िंदगी में trials आते हैं. So treat them kind of more as adventures. And patience really helps with that and gives you contentment inside. It gives you peace inside. Balance. And that's something that I struggle with myself as well. Sometimes I get too sucked into work, not enough on the personal side. Sometimes I get too bogged down with one person versus the whole team. So different people will have different struggles with these things. But balance in terms of, deen and dunya, balance in terms of the permanent and the transitions, balance in terms of professional and personal, balance in terms of me and you, not just my interest but your interest. तो हर चीज़ में एक balance लेकर आना आसान नहीं है. So if we are able to achieve that, I think that's also a source of contentment and success. Thank you so much, Naveen. You were a sea of knowledge, और आपने इतनी practical बातें बताई, the 70-20-10, the balance, your personal board of directors. So many concepts that we had heard of, हमने सुने थे, पर कभी हमें समझ नहीं आए कि कैसे करें. Branding oneself, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट द करेज. मुझे लगा कि आपने बहुत बहादुरी बहुत डिफरेंट ओकेजन्स पे दिखाई अपनी ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में. और आई एम श्योर कि जो हमारी ऑडियंस अभी सुन रही है उसके लिए ये बहुत एक, इसके अंदर कई सारे हर स्टेज पर उनके लिए एक मैसेज है इसमें. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you. अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने सवालात छोड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि योर फीडबैक मैटर्स. थैंक यू सो मच.